नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम में से कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि अगर हम पौधे नर्सरी से लाते हैं या कटिंग से लगाते हैं, वो कुछ दिन अच्छे से चलते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं, उन पे फूल भी आते हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ दिन चले जाने के बाद पत्ते जो है वो सूख जाते हैं, कलियाँ नहीं आती, फूल नहीं आते या फिर पौधा मर जाता है। तो ऐसे में हमें सीज़न हो या ना हो, हमारे पौधे को जो नर्सरी से लाते हैं, कटिंग से लगाते हैं, उनको कैसे हम बचा के रखें, उन्हें हम सालों-साल कैसे चलाएँ? तो जब भी हम फर्टिलाइज़र का यूज़ पॉटिंग मिक्स में या रिपॉट करने में मिट्टी में हम प्रयोग करते हैं, उसके साथ-साथ अगर सही मात्रा में हम कुछ घर में अवेलेबल होने वाले इंग्रेडिएंट का यूज़ अगर हम करें, तो उससे जो है पौधे की जो ग्रोथ है वो प्रमोट होती है, ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। जैसे कि वीडियो नंबर 31 में हमने एक प्रोटीन पाउडर जो है घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट का यूज़ करके बनाई थी। तो ये पहले वाला है प्लांट और प्रोटीन पाउडर डालने के बाद देखिए अच्छे से ग्रो हुआ है, फूल भी कितना बड़े साइज़ में खिला है, हेल्दी तरीके से खिला है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ-साथ अगर घर में अवेलेबल होने वाले कुछ चीज़ों का हम सही मात्रा में प्रयोग करें, तो हमारे पौधे को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर जो कि घर में अवेलेबल चीज़ों से हम बनाते हैं। तो देखिए कड़ी धूप में भी फूल, पत्ते, पौधे एकदम फ्रेश। तो चलिए आज बात करते हैं पौधे के आयरन डिफिशियंसी के कमी को हम कैसे भरें और कैसे अपने पौधे को हेल्दी बनाएं। तो आज मैं अपने पौधे को जो आयरन डिफिशिएंसी की कमी है वो भरने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो एक लोहे का टुकड़ा है मेरे पास, उसको मैंने भिगो के रखा था। 2-3 दिन बाद मुझे इसका ये जो पानी है उस लोहे के टुकड़े का वो मिला है और वो मैं 1 लीटर आधे लीटर पानी में लगभग डाइल्यूट करके मैं अपने पौधे पे गुलाब के पौधे पे इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसका प्रयोग ऑफ़िस टाइम पोर्चुलिका चीनी गुलाब पे किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं दोस्तों। ज़्यादातर हमारी शिकायत ये होती है कि सीज़न में फूल नहीं आते, तो ऐसे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी भरने के साथ-साथ हमें जो आयरन की डिफ़िशियंसी है, उस पे भी ध्यान देना होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी यही शिकायत होती है कि नर्सरी से हम फूल पौधे तो लाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पौधे मर जाते हैं या फूल ही नहीं आते। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करो। आप सिर्फ डीएपी यूज़ करोगे या कैल्शियम की गोलियाँ जो नर्सरी में आती है, अगर वो डालोगे तो धूप के सीज़न में तो पौधे का नुकसान ही होता है। इसके अलावा जो पौधे की उम्र है वो कम हो जाती है क्योंकि रूट जो है वो ख़राब होने लगते हैं और पौधे को आदत लग जाती है कैल्शियम की गोलियों की या डीएपी के बिना वो बढ़ते ही नहीं। तो दोस्तों इसीलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हमें पौधे को सालों साल तक अच्छे से ग्रो करना है, उस पे फूल लाने हैं, तो हमें ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करना है। और जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इन जो घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, आप उसी का प्रयोग करके आपके पौधे को एकदम फ्रेश और हेल्दी बना सकते हो। अब हर फूल वाला जो पौधा है उसे बदल-बदल के खाद जो है बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ऑफ़िस टाइम पे जभी भी इसका सीज़न नहीं था, मैं हर 15 से 20 दिन के बाद उस पे सही मात्रा में, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जो घर वाले इंग्रेडिएंट्स है उसका प्रयोग मैं करती थी, उसकी कटिंग करती थी, उसे धूप देती थी, तब जाके सीज़न में ये अच्छे से अभी फूल देने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इनमें भी मैंने ये जो लोहे का पानी है, इसका प्रयोग किया था। लगभग महीने भर पहले मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा देना स्टार्ट कर दिया था। तो सीज़न आते ही इस पे अच्छे से फूल भी आना स्टार्ट हो गए। अब अगले महीने जो है मैं इसके ऊपर छिलकों का प्रयोग करूँगी, उसके अगले महीने फिर मैं इस पे वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। तो ऐसे हमें बदल-बदल के जो खाद है या बूस्टर है या नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर है, हम उसका प्रयोग हमें हमेशा करना चाहिए।
अगर आपके पास लोहे की पट्टी नहीं है तो आप जो कीले रहते हैं उन कीलों का भी प्रयोग कर सकते हो। उसे 5-6 आप लोहे के कीले लेके उस पे उसको भिगा के रखो, 4-5 दिन के बाद उसका पानी डाइल्यूट करके उस पौधे पे डाल सकते हो। अब हम में से कई लोग क्या करते हैं कि सीज़न में पौधे लाके उसके फूल का आनंद लेना, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने टेरेस को या अपने गार्डन को उसकी शोभा बढ़ाने का। लेकिन सीज़न जाने के बाद उसी पौधे का मुरझा जाना या हमारे सामने ही खराब होना, ये हमें भी डिमोटिवेट करता है, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, पौधे का नुकसान भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें फिर हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि कभी भी नर्सरी से पौधे लाओ, चाहे वो सीज़न वाले हो या सीज़न के बाद भी आपको उसे लॉन्ग लास्टिंग रखना हो, सालों-साल रखना हो, तो सही समय पे कटिंग कीजिएगा, खाद दीजिएगा, धूप दीजिएगा और ये जो घर वाले नुस्खे हैं, उसका भी सही मात्रा में, सही टाइम पे आप प्रयोग कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको लोहे के टुकड़ा जो लिया है उसके पानी का डाइल्यूटेड पानी का प्रयोग मैंने आपको बताया है, आप उसी से स्टार्ट कर दीजिएगा और आपको ही फ़र्क आ जाएगा हर महीने के बाद अगर आप बदल-बदल के ये जो घर वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे, धूप दोगे, पानी दोगे, तो नर्सरी से लाए हुए या कटिंग से लगाए हुए पौधे आपके भी सालों साल चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से फूल देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।